आप देख रहे हैं हिम्मत सच कहने की। इम्तियाज़ खान, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस अभावियोग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष टोंक। 1.5 महीना हो गया हमारे को यहाँ लगे हुए, और हर समाज के लिए इससे 15 से 20 दिन जो हमारे लिए गुजरे हैं शायद बहुत ख़तरनाक थे। हर समाज का आदमी जा रहा था, उसको रोक नहीं रख पा रहे थे हम लोग। बीमारी ऐसी थी कि बस बता नहीं सकते। दिमाग हमारा एकदम टेंशन में था, परेशान थे, लेकिन हमने मदद हर तरीके से करी लोगों की। डॉक्टर से, कंपाउंडर से, पूरे स्टाफ से लेकर हमने लोगों को भर्ती कराया। जो परेशानी थी उनकी परेशानियां दूर करें। मैं कम से कम जितने भी हमारे थे, जो हमारे से लोग सही हुए, कम से कम 100-150 लोग जो ग्रामीण के भी थे, शहर के भी थे, जिन लोगों की हमने मदद की, जिन लोगों ने हमें दुआएं भी दी। और दुआएं चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे थे कि जब अपने साथ छोड़ देते हैं, वो जगह देख रहे थे जब लोग तड़पते हुए आ रहे थे, परेशान थे, और कोई उनको नहीं पूछ रहा था। बीमारी को देख रहे थे, किसी की 40% ऑक्सीजन, किसी की 55% ऑक्सीजन, किसी की 80% ऑक्सीजन, लेकिन ऊपर वाला बचाने वाला है। हमने मदद की, और ये हमारा दिल खुश होता है कि समाज कोई सा भी है, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, मेरा समाज है। मेरे भाई, जब वो केस में देखता था तो मेरा दिमाग बहुत टेंशन में रहता था और बहुत घबराहट रहती थी, और इतना टेंशन रहता था कि रातों को मैं सो नहीं पाता था। लोग रोते थे, परेशान थे, लेकिन मैं सुबह उठते ही 6 बजे ही ये सोचता था यार कैसे जाऊं मरीजों को पूछने। जाता मरीजों को पूछने, वापस आता, फिर 10 बजे घर जाता, घर से नहा धो के वापस फिर अस्पताल जाता, फिर 1-1.5 बजे नहाता धोता, फिर वापस आता। कुछ मेरी भी तबीयत होने लग गई थी, लेकिन मैंने लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटा। मेरे घर वालों से कह के निकलता था मैं मेरे दोस्तों में जा रहा हूँ, यहाँ रहूँगा, और घर वालों को पता नहीं था। लेकिन 1-1.5 महीने तक मैं अस्पताल के बाहर बैठ जाता, अस्पताल के सामने बैठ जाता, या इमरजेंसी वार्ड की तरफ बैठ जाता। जब देखता लोग आ रहे हैं परेशान, कि कहीं से ग्रामीण से, शहर से, उन लोगों की सांस में दिक्कत आ रही है, ये परेशान है, तो उनके साथ लग जाता। आइसोलेशन वार्ड में घूमता उनके लिए। लोगों ने कहा भी कि आप बचाव करो, मैंने कहा नहीं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ रहा है। आज लोगों की दुआएं हैं कि मैं सही सलामत हूँ, और जो लोग हमें छोड़ के चले गए, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, और जो सही हो रहे हैं अल्लाह उनको भी सही करे जल्दी से। जो होना था हादसा हमारे साथ टल गया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि माननीय सचिन पायलट साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने टोंक में आकर जिस तरीके से अपनी ये ज़बरदस्त रूपरेखा और जो दिखाई लोगों को, वो बहुत ज़बरदस्ती हॉस्पिटल के लिए। और माननीय अली अहमद साहब का, सचिन पायलट साहब का, सऊद सईदी साहब का, मेरे बड़े भाई, और माननीय लक्ष्मण जी गाता, ज़िला कांग्रेस कमेटी, ये लोग सब एक्टिव थे, क्योंकि हम सब इससे संपर्क में थे। मैं अकेला घूमता था, जाता था, और भी टीम के कई लोग आते थे, लेकिन मैंने साथ नहीं छोड़ा। अभी भी मैं अस्पताल होकर आया हूँ, देख कर आया हूँ, बड़ी दिल की खुशी हुई। लोगों ने मुझे दुआएं दी, लोगों ने सर पे हाथ रखा। यही ज़िंदगी का मकसद, इससे बड़ी चीज़ मैं मानता नहीं। डॉक्टर्स टीम, पीएमओ साहब को, और BL यादव, रामेश्वर जी, और BL मीणा, और पूरे डॉक्टर्स, हर आदमी हमारे को मदद कर रहा था, फ़ोनों पे कर रहा था। हम मदद मांगते थे। जिस टाइम 15 दिन पहले किसी वजह से बेड नहीं मिलते थे, तो हम उनके हाथ जोड़ते थे कि साहब किसी बेड पे इसको एडमिट करो, मरीज़ को एडमिट करो, परेशान नहीं होइए। लेकिन डॉक्टर्स ने हमारी बहुत मदद की। हम डॉक्टर्स टीम को और पूरे स्टाफ को सल्यूट करते हैं कि हम उनके साथ लगे। उन लोगों ने हमारी मेहनत और हमें पीछे नहीं हटने दिया, और हम लोगों को जो मरीज़ लाते थे उनको एडमिट कर। देखिए, घर वालों को जब पता लगा तो कुछ देर तो थोड़े वो लोग एकदम टेंशन में आ गए, उससे भी हुए। लेकिन मैंने घर वालों से कहा कि देखो, ज़िंदगी, मरना, जीना सब एक साथ है। आज कल कोई मरेगा, आज हम मरेंगे, रहना किसी को नहीं है। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि हम किसी के काम आ सकें। समाज कोई सा भी हो, मेरा समाज है, हमारा समाज है, हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं। अगर हमारे समाज का कोई सा भी आदमी बीमार पड़ता है तो हमारा हक बनता है उसके लिए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, भाई बीमारी तो खैर चले गई, जा रही है, लेकिन अभी हमें इसको एहतियात करना पड़ेगा। हमको इससे बचना पड़ेगा। एहतियात का ये है कि आप घर से फालतू नहीं घूमें, कहीं फालतू नहीं जाएं, अपने बच्चों का ध्यान रखें। डॉक्टर्स, PMO साहब, ये पूरे स्टाफ लोग ये कहते हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। अल्लाह ताला ये तीसरी लहर नहीं लाए, क्योंकि बड़ा संभलना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे में दम जब तक है, मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे किसी भी समाज का आदमी होगा। जब कोई बवाल आएगा, मैं हॉस्पिटल के लिए, लोगों के लिए दिन रात हाजिर हूँ। मैं सोशल मीडिया पे भी यही कहता था। मैं दिन में रोज़ दौरे करता था आइसोलेशन वार्ड में, और घूमता था, लोगों की दुआएं लेता था। तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ, तुम्हें कोई समस्या हो तो बताओ। लेकिन आज भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग सब सही हैं। मेरे दिल को इससे बड़ी खुशी नहीं।
दुआएं हैं लोगों ने, बहुत दुआएं दी, बहुत, मैं बता नहीं सकता कि आप क्या बताऊं। मेरे को तो मेरा दिल भर आता है कभी कभी ये बातें सुनकर कि जब लोग सर पे हाथ रखते थे, मेरे लोग मेरे लिए दुआ करते थे, तो मैं एकदम रोने जैसा हो जाता था। लेकिन खैर, अब ज़िंदगी है, काटना पड़ेगी, हमें लोगों की मदद करना है। और मैं कुछ लोगों से कहना भी चाहता हूँ, डरो मत, मौत तो एक दिन आना है, लेकिन मदद करो। कोई आदमी किस तरीके से जी रहा होगा, 15-20 दिन में आदमी किस तरीके से तड़पता था, वो तड़प हमने देखी है। मैं 11 बजे से 10 बजे तक, 11 से और 2 बजे तक, 1:30 बजे तक मैं रहता हूँ। उसके बाद जब भी मेरे कहने कोई कॉल आता है, किसी भी भाई बहन का, किसी भी समाज का, मैं तुरंत प्रभाव से अपना कोई सा भी काम होता है छोड़ के चले जाता हूँ और जाके उस मरीज़ को भर्ती कराना होता है, डॉक्टर्स की टीम से मिलना होता है, तब मैं मिलता हूँ। कहते भाई देखो, ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है और इस बीमारी का ये है कि अगर एक बार लग गई तो बचना बहुत मुश्किल है। आप इससे बचिए, घर में एहतियात रखिए, अपने बच्चों को सबको साबुन से हाथ धोइए, हर वक्त सैनिटाइज छिड़किए, अपने आप का बचाव करिए, यही बचाव आपके लिए है। और मैं अब भी टोंक के मेरे जितने भी नेता हैं, जो मेरे पार्टी के लोग हैं, उनको भी, मेरे दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को, जो लोग मुझे कोऑपरेट करते थे और सोशल मीडिया पे लोग मुझे कोऑपरेट करते थे कि हिम्मत मत हारना, मुझे आज उन लोगों ने बहुत हिम्मत दी, मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आज ये कहता हूँ कि जो लोग चले गए उनके लिए दुआएं कीजिए और जो लोग हैं उनके लिए मदद कीजिए। फिलहाल अब